सक्सेना ने हमला किया, गणेश सेना के समर्थक और गृह सक्सेना उसके समर्थकों ने हमला सबसे पहले तो जिस तरह की घटना हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही एक टीवी चैनल का डिबेट चल रहा है और उस टीवी चैनल पर हम बार बार कह रहे हैं मुद्दों पे बात करिए और कंटेंट्स को लेकर हम लोग बात भी कर रहे हैं। उसके अंदर बीच में आकर इस तरह से गुंडागर्दी करना, लोगों के ऊपर कुर्सियां चलाना, मारपीट करना, रॉड मारना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय कार्य है। और जिस तरह का काम ये हुआ है, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस यदि चुनाव हार रही है तो कांग्रेस बौखलाई हुई दिखाई देगी क्या? ये तो लोकतंत्र की परिभाषा है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे और उसमें जो डेवलपमेंट करेगा, जो अच्छा काम करेगा। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, तो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के विषय पर जब हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस को गुस्सा क्यों आता है? कांग्रेस के लोग क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? लोगों के कपड़े फाड़ दिए आपने, मारपीट कर दी, सिर फोड़ दिया आपने, ये कौन सा तरीका है? भाई कांग्रेस की बौखलाहट है, आप चुनाव में जनता आपको नकार रही है तो आपका ये तरीका तो ठीक नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से गाली गलौज करना, जिस तरह से मारपीट करना, जिस तरह से कुर्सियां चलाना, भाई आप यदि हार रहे हैं तो जनता आपको नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ, नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ इस देश की जनता खड़ी है। लेकिन जो आज ये घटना जबलपुर संस्कारधानी में लोगों ने करने का प्रयास किया है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। FIR लॉन्च करवा रहे हो? बिल्कुल, उस कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई है, उसका सर फोड़ दिया गया, सर में रॉड मारी गई है, एक कार्यकर्ता के कपड़े फाड़ दिए, इसको कुर्सी से मारा गया। ये कहाँ का तरीका है? इसलिए ऐसे लोगों का हमने प्रशासन से भी कहा कि ऐसे दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो आकर वहां गाली, वो एंकर के साथ, एक महिला एंकर, उसके साथ कांग्रेस के लोग बदतमीजी कर रहे हैं, उसका माइक छोड़ा रहे हैं, उसको गाली बक रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कांग्रेस का? इसलिए ये प्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर दिखा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस अपनी हरकतों को ठीक करे और इस तरह की यदि गुंडागर्दी की जाएगी तो ये शहर के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये बहुत गलत काम शुरू किया, गलत परंपरा कांग्रेस डाल रही है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। चैनल का डिबेट था बहुरताल में और उस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, जिसमें नेता कम थे, शहर के कुछ क्रिमिनल ज़्यादा थे। और अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे कई चेहरे दिखेंगे जो कभी भी राजनीतिक रूप से आप नहीं देखा होगा उनको आपने। और पहले ही दौर से वो लगातार कांग्रेसियों की तरफ आक्रमण करने की मुद्रा में बढ़ते थे। 3 बार मैंने, आप देखे रिकॉर्डिंग, मैंने हाथ जोड़ के उनको अलग किया। इवन जो विधायक हैं उनसे मैंने कहा कि इनको समझाओ, ये विवाद करने के लिए थोड़ी आए हैं पर लोग। और जब लगातार कांग्रेस के लोगों के जवाबों का उसमें
तर्क से नहीं दे पाए तो कुतर्क करने लगे, कुछ नारेबाजी करने लगे। और आखिर में अचानक ये रामी ठाकुर करके एक व्यक्ति है जो शायद पुलिस में सस्पेंडेड है, उसने आगे बढ़ के हमारे सौरभ साथी जो है सौरभ को मारना शुरू कर दिया। उस पर कांग्रेसियों ने रोका, उसी भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसी बीच जो जानकारी मिली है, रिकॉर्डिंग में पता चलेगा कि रामी ने एक खंभा जो लाइट का लगा हुआ था चैनल का, उसको उठा के मारने के लिए दौड़ा है। तो वहाँ क्योंकि पानी गिरा हुआ था घास में, तो वो गिरा है और गिरने के बाद उसी खंभे से उसको कुछ चोट आई। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, किसी कांग्रेसी ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। और जो चोटें आई हैं वो भी रिकॉर्डेड है कि वो हर हालत में अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो खुद के ही गिरने से चोटें लगी। तो मेरा मानना है, लेकिन हमारे कई कांग्रेसियों को चोट आई है, जो कुर्सियाँ उसको फेंका, उन्होंने खंबे से मारने का प्रयास किया। मेरे भी हाथ में कुछ खरोंचें लगी हैं, आप देख रहे हैं, हाथ में सूजन है। और लेकिन हम लोग चाहते हैं एक राजनीतिक जो चुनाव होना चाहिए वो बड़ी सम्मान की भावना से अपनी अपनी बात रखने के लोकतंत्र के हक से होना चाहिए। इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने पुलिस प्रशासन से भी कहा है कि आचार संहिता लगी हुई, कोई भी भेदभाव ना करें, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे भी ना लगाएं, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग जांच करने के बाद जिसकी गलती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अन्यथा अभी रात में ही हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलेगा। शिकायत के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और चूंकि हम लोग भी ओमती थाने जाना चाह रहे थे, एसपी महोदय से मेरी 2 बार बात हुई, हमारे जो सीएसपी उनसे 2 बार बात हुई, टीआई से बात हुई। सूचना ही मैंने थाने को सबसे पहले दी कि इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए, आप पुलिस फोर्स भेजिए। वहाँ पे भी कुछ अटैक करने का कुछ वहाँ पे उन लोगों ने योजना बाद में भी इकट्ठे होकर बना रहे थे। पुलिस प्रशासन का ही कहना था कि हम लोग चाहते हैं कि आपका सहयोग मिले, आप लोग ओमती थाने नहीं आए नहीं तो आमने सामने टकराव की स्थिति बनेगी। हमने चुनाव को देखते हुए प्रशासन की इस बात को स्वीकारा है और इसलिए विजयनगर थाने पे जैसा प्रशासनिक तौर से बताया उसी अनुसार हम लोग विजयनगर में 0 में FIR कायमी करा रहे हैं।